हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी। वीवर्स, आज आपके साथ इस वीडियो लेक्चर में कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। वीवर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर के इस पेपर को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि इस कंप्लीट पेपर को एक ही वीडियो लेक्चर में डिस्कस करना काफी डिफिकल्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटर का ये पेपर आज ही 15 जनवरी 2022 को डीजी प्रोसिक्यूशन केपीके ने ईटा एजुकेशनल टेस्टिंग एंड एवेल्युएटिंग एजेंसी के तहत मुनक्किद किया था। आज की डेट में ये पेपर हुआ है जो आपके साथ कंप्लीट मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद डिसमिस्ड द प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाजमुद्दीन ऑन अप्रैल 19, 1953 ड्यू टू। वीवर्स, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम ख्वाजा नाजमुद्दीन को 19 अप्रैल 1953 को डिसमिस किया। ये डिसमिस करने की वजह यह थी कि उस वक्त मुल्क की हालात जो है वो कंट्रोल में नहीं थे, फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं थी, इकॉनमी जो है वो दिन ब दिन डिक्रीज हो रही थी। इसलिए ख्वाजा नाजमुद्दीन को प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से हटा दिया गया। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। इसके अलावा नोट कर ले, ख्वाजा नाजमुद्दीन जो है ये पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल रह चुके हैं और ख्वाजा नाजमुद्दीन जो है ये पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी थे। इन्हें 17 अक्टूबर 1951 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया गया। यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर ले, आज के पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था। ये जो शॉर्ट डिटेल आपको प्रोवाइड की जा रही है ये पेपर का हिस्सा नहीं थी, ये आपकी मालूमात में इजाफे के लिए थी ताकि फ्यूचर में जब भी इस वीडियो लेक्चर को देखा जाए तो आपकी इस मौजूदा पेपर के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा तैयारी हो सके। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स को इसी तरह डिटेल के साथ डिस्कस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द मेन डिफिकल्टी विद डिलेड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो आइन है इसे बनाने के लिए इतनी ज्यादा देर क्यों लगी, इतनी ज्यादा देर क्यों हुई। वीवर्स, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 1947 के बाद, पाकिस्तान बनने के 9 साल के बाद पहला आइन जो है वो तरतीब दिया गया। ये आइन बनाने में जो डिफिकल्टीज थी वो ये थी कि इसमें बहुत सा इसमें तनाज़ा था कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कौन कौन सी पावर्स दी जाएं। इसी को डिसाइड करने में ही पाकिस्तान का आइन बनाने में 9 साल का अरसा गुजर गया। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 3, द फास्टेस्ट रीड राइट टाइम एंड मोस्ट एफिशिएंट डाटा स्टोरेज ऑफ एनी डिस्क एरे टाइप इज अचीव्ड विद रेड 0। रेड 0 जो है इसमें ऑप्शन ए सही जवाब है। रेड स्टैंड्स फॉर रेडुडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। वीवर, ये जो रेड है ये डाटा को, जो डाटा हम कंप्यूटर में सेव करते हैं इसे डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है। रेड का ये फंक्शन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 4, A dash is created by querying one or more of the base tables, producing a dynamic result table for the user at the time of the request। खाली जगह में view आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, a dash operation access the state of an object but does not alter the state in object oriented data modeling query। खाली जगह में ऑप्शन ए आएगा, क्यूरी इज करेक्ट आंसर। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले रिमेनिंग सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। इसके साथ साथ वीवर्स नोट कर लें, अगर आप इन तमाम सवालात को हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर रीड आउट करना चाहते हैं तो इंतहाई सिंपल है। गूगल पे जाएं, वहां पे ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी। इसे ओपन करें और पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले तमाम इम्तिहानात की तैयारी बिल्कुल फ्री करें। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे आपको जितने भी पेपर्स मिलेंगे मुकम्मल सॉल्व होंगे। आपको वेबसाइट पे जाना है और सिर्फ पेपर्स को प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 6, डैश कमांड्स इंक्लूड ग्रांटर रिवोक प्रिविलेज टू एक्सेस द डेटाबेस आर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विद द डेटाबेस। वीवर्स, यहाँ पर ऑप्शन बी DCL जो है ये सही जवाब है। इसके अलावा नोट कर लें, कुछ पेपर्स में एब्रीविएशन इनके पूछे गए हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। DML स्टैंड्स फॉर डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। DCL स्टैंड्स फॉर कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज।
DDL stands for Data Definition Language. Question number 7. A discrete unit of work that must be completely processed or not processed within a computer system is called transaction. Option D is correct answer. Question number 8. Separation of data description from programming is called data independence. व्यूअर्स ये एक डेफिनेशन है जो कि डाटा इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन है। इसे डाटा इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है या फिर इसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। कुछ पेपर्स में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है और आज के पेपर में डाटा इंडिपेंडेंस कहा गया है। ये दोनों ऑप्शन, दोनों डेफिनेशन जो हैं याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9. आई लेफ्ट स्मोकिंग लॉन्ग एगो. मैंने बहुत पहले सिगरेट नोशी छोड़ दी थी। व्यूअर्स इस सेंटेंस में जो लेफ्ट है ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। लेफ्ट की पहली फॉर्म जो है लीव है, दूसरी लेफ्ट है, तीसरी भी लेफ्ट है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक इज समटाइम्स कॉल्ड। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है इसे ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स ये जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है इसके डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट मुख्तलिफ नाम है इसके। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहा जाता है, क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग भी कहा जाता है और स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी कहा जाता है। ये तमाम जो हैं ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के नाम है, शॉर्ट डिटेल में लिखे हुए हैं, इन्हें याद कर लें। हो सकता है नेक्स्ट पेपर में किसी और नाम को खाली जगह के तौर पे दिया गया हो इस डेफिनेशन को, और इन तमाम नामों को याद कर लें, ये एक ही व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के नाम हैं। इसके अलावा व्यूअर्स अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो वो हमारे ई टेस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मंगवा सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के जो नोट्स ई टेस्ट अकेडमी ने तैयार किए थे उसमें 2022 का ये पेपर भी हलशुदा शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट कंप्यूटर ऑपरेटर नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे इन नोट्स को, सीरीज को बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी नोट्स मंगवा सकेंगे। इसके साथ साथ नोट कर लें ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11. डैश लेयर हैंडल्स द फॉर्मेटिंग एप्लीकेशन डाटा सो दैट इट विल बी रीडेबल द डेस्टिनेशन सिस्टम. खाली जगह में प्रेजेंटेशन आएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12. पैकेट्स आर फाउंड एट डैश लेयर ऑफ मॉडल नेटवर्किंग. नेटवर्किंग में पैकेट जो है ये सिस्टम प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन के लिए। इसके अलावा नोट कर लें बहुत से पेपर्स में लेयर की टाइप्स पूछी गई हैं। नोट कर लें कि इसकी नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग में लेयर की 7 इकसाम है। आगे जाके हम इन 7 इकसाम को इंडिविजुअल डिस्कस भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13. वर्ड कंप्यूटर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज कंप्यूट विच मीन्स टू. कंप्यूटर जो है ये एक लातीनी जुबान का लफ्ज है जो कि कंप्यूट से लिया गया है। कंप्यूट का मतलब है कैलकुलेट। व्यूअर्स ये जो कंप्यूट है इसके मुख्तलिफ मीनिंग्स हैं। कंप्यूट का मतलब कैलकुलेट भी है, टू काउंट भी है, टू सम अप भी है और टू थिंक टुगेदर भी है। ये तीनों चारों जो हैं ये कंप्यूट के मीनिंग्स में आते हैं। इसलिए नेक्स्ट पेपर्स में आपको परेशान करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए इनमें से कोई भी दिया गया हो तो वो कंप्यूट के मीनिंग में आएगा। इस क्वेश्चन में आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 14. डैश इज कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर ट्रायल पीरियड. शेयरवेयर जो है ये एक कॉपीराइट सॉफ्टवेयर है जो कि ट्रायल वर्जन के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये शेयरवेयर है क्या? व्यूअर्स ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। ये जब किसी क्लाइंट को प्रोवाइड किया जाता है तो इसमें लिमिटेड फीचर्स होते हैं, इसमें लिमिटेड फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें कुल फीचर्स जो हैं उसकी तादाद 100 है। तो जब किसी क्लाइंट को ये टेस्टिंग के तौर पे दिया जाता है तो उसको उसमें 20, 30 या 40 फंक्शंस जो है वो इनेबल करके दिए जाते हैं। अगर क्लाइंट चाहता है कि ये सॉफ्टवेयर शेयरवेयर जो है ये उसके काम का है तो वो उसे परचेज करके उसके तमाम फीचर्स को इस्तेमाल कर सकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हेयर। क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इसमें ऑप्शन ए और बी, रैम और रोम, ये दोनों प्राइमरी मेमोरीज में आती हैं। इसके अलावा कैशे मेमोरी ये भी प्राइमरी मेमोरी में आती है। हार्ड डिस्क जो है ये सेकेंडरी मेमोरी में काउंट होगी। क्वेश्चन नंबर 16.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर बस। ये चार ऑप्शंस में से कौन सी कंप्यूटर बस नहीं है? ऑप्शन सी टाइमर बस जो है ये कंप्यूटर बस नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन सुन लें कि ये बसेस क्या होती हैं। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड आईसीएस आपने किया हुआ है या बीसीएस किया है तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर में कम्युनिकेशन के लिए प्रोसेसर से कंप्यूटर के दूसरे हिस्सों में सिग्नल्स प्रोवाइड करने के लिए, डाटा ट्रांसफर करने के लिए बसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये बसेस वो बसेस नहीं होती जो रोड पे चलती हैं, ये केबल्स जो होती हैं कंप्यूटर के अंदर, जो केबल्स लगी होती हैं बारीक बारीक, उनको बसेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है इसमें ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए गए हैं। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल की गई थी। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल किए गए हैं। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर को ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, इन डैश टोपोलॉजी इफ एनी कंप्यूटर फेल्स द इंटायर नेटवर्क गोज डाउन। स्टार टोपोलॉजी में अगर कोई भी इसमें फीचर जो है वो डाउन हो जाए तो पूरे का पूरा फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब, नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाता है। इसमें ऑप्शन बी स्टार जो है ये सही जवाब है। यहाँ पर कैंडिडेट्स बहुत कंफ्यूज हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर अमूमन रिंग को टिक किया है ऑप्शन सी को, जो कि सही नहीं है। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब है। इसके अलावा नोट कर लें बहुत से पेपर्स में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर टोपोलॉजीज पूछी गई हैं। कंप्यूटर टोपोलॉजीज जो है इसकी 6 टाइप्स हैं, इसकी 6 इकसाम हैं। ये कंप्यूटर की एक नेटवर्किंग होती है। आपने अक्सर लैब्स में देखा होगा, कंप्यूटर लैब्स में एक सिस्टम मेन पड़ा होता है, बाकी उसके आगे 20, 25, 30 या 5-7 कंप्यूटर रखे होते हैं, उनको एक नेटवर्किंग के जरिए आपस में कनेक्ट किया जाता है। ये ऐसे कैंडिडेट्स जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रीड करके पढ़ के आए हैं वो जानते हैं कि वहाँ पर पेपर एग्जामिनेशन के लिए या अदर असाइनमेंट्स को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ नेटवर्किंग जो है वो यूज की जाती हैं। इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स आर कॉमन फॉर्म ऑफ आउटपुट यूनिट। वीवर्स, प्रिंटर जो होते हैं, प्रिंटर में आप कलर या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट ले सकते हैं, लेकिन जो प्लॉटर्स होते हैं ये पूरे ग्राफिक्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, इसका बेहतरीन रिजल्ट होता है, लेकिन ये दोनों जो है ये आउटपुट यूनिट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज यूज्ड टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक वेदर प्रेडिक्शंस एंड वेपन डिजाइनिंग। ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर इज राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 21, if you press dash in MS Excel, the cell accepts your typing as its content। इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते हैं तो किसी सेल में, किसी खाने में जब आप कुछ लिखते हैं, लिखने के बाद जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करते आपका वो डाटा जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता। यानी कि कंप्यूटर उस डाटा को सेव नहीं करता या शो नहीं करता कि वो उस डाटे में परमानेंट लिखा गया है। जैसे ही आप कुछ लिखने के बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो तब ही उसे एज अ कंटेंट कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट ऑफ मेमोरीज। कंप्यूटर मेमोरी का जो सबसे छोटा मेजरिंग यूनिट है वो बिट है। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स ने बाइट को टिक किया है, जो कि गलत है। कंप्यूटर का जो सबसे छोटा मेजरिंग यूनिट है वो बिट है, दूसरा निबल है, तीसरा बाइट है, उससे बड़ा किलोबाइट है, उससे बड़ा मेगाबाइट है, उससे बड़ा यूनिट गीगाबाइट है और उससे बड़ा मेजरिंग यूनिट जो है वो टेराबाइट है। ये आगे भी मेजरिंग यूनिट चलते हैं, लेकिन पेपर्स में अमूमन यहीं तक मेजरिंग यूनिट पूछे गए हैं। इन तमाम की तरतीब असेंडिंग ऑर्डर में याद रखें, बहुत से पेपर्स में असेंडिंग ऑर्डर में इनकी तरतीब पूछी गई है। Question number 23, the techniques used to interconnect a set of computers identified by unique name is called work group. Option B is correct answer here. Question number 24, instant messages are categorized as chatting. Instant message ऐसे मैसेज होते हैं कि एक साइड से आपने सेंड किया है, दूसरी साइड से उसे फौरन रीड आउट करके आपको रिप्लाई भी उसका मिल गया है। इसको इंस्टेंट मैसेजेस कहा जाता है और ये चैटिंग जो है इसमें तीनों चारों ऑप्शंस में सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25, द टाइटल द इस्लामिक कोऑर्डिनेटर वाज यूज्ड फॉर। ये जो टाइटल है द इस्लामिक कोऑर्डिनेटर, ये किंग फैसल, शाह फैसल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आज के कंप्यूटर ऑपरेटर के पार्ट 2 पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स मुकम्मल सॉल्व पेपर आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।